स्वागत है आपका देवेंद्र नरू का ओल्ड बुक सॉल्यूशन पर। हम पढ़ रहे थे जयपुर का इतिहास। ये हमारे जयपुर के इतिहास की क्लास नंबर 3 है। देखो, हमारा शासक है स्वयं माधो सिंह प्रथम। इनका शासनकाल है 1750 से 1768 ईस्वी तक। इनके राजा बनने के बाद मराठों ने फिर धनराशि मांगी। फिर देखो, धन न मिलने पर मराठा सैनिकों ने जयपुर में उपद्रव मचाया, तो जयपुर के नागरिकों ने मराठा सैनिकों का कत्लेआम कर दिया। ठीक है, देखो अब अपने कांकोड टोंक का युद्ध होगा 1759 ईस्वी में। यह हमारे होगा माधो सिंह व मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के मध्य होगा, जिसमें अपने माधो सिंह की विजय हुई। अपने युद्ध आता है ये कांकोड टोंक का युद्ध, उसमें अपने माधो सिंह विजय होते हैं। उसके बाद अपने बंटवाड़ा बारा का युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। इसमें रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करने के लिए माधो सिंह और शत्रुसाल कोटा के शासक और जालिम सिंह झाला के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अपने कोटा के शत्रुसाल जीत गए। उसके बाद स्वयं माधो सिंह ने 1763 ईस्वी में स्वयं माधोपुर नगर बसाया। वह सील की डूंगरी पहाड़ी चाकसू जयपुर में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया। अपने स्वयं माधो सिंह नाम से नगर बसाया और सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में अपने शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया अपने माधो सिंह ने। फिर देखो, अपने स्वयं प्रताप सिंह राजा बनते हैं। इनका शासनकाल है 1778 से 1803 ईस्वी तक। इनके समय जयपुर पर मराठों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। क्या? अपने प्रताप सिंह के समय जयपुर पर मराठों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। फिर अपने तुंगा लालसोर दौसा में का युद्ध होता है अपने 28 जुलाई 1787 ईस्वी में। अपने मोरेल नदी के किनारे है। अपने ये युद्ध हुआ था स्वयं प्रताप सिंह के साथ थे महाराजा विजय सिंह मारवाड़ के, और किनके बीच हुआ था? महादजी सिंधिया के मध्य हुआ, जिसमें महादजी सिंधिया हार गए। तो महादजी सिंधिया ने कहा, अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। हार पर उन्होंने कहा था, मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। फिर अपने पाटन का युद्ध था 1790 ईस्वी में। स्वयं प्रताप सिंह और स्वयं प्रताप सिंह के साथ है स्वयं विजय सिंह मारवाड़ के। उस किनके बीच हुआ था? महादजी सिंधिया और डी बोइन फ्रांसीसी सेनापति। इसमें अपने महादजी सिंधिया जीत गए, और जो फ्रांसीसी सेनापति था डी बोइन की मृत्यु हो गई, और उसकी कब्र थी मेरता नागौर में है इसकी कब्र। अब अपने मालपुरा टोंक का युद्ध होता है 1800 ईस्वी में। अपने स्वयं प्रताप सिंह व मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया के मध्य हुआ, जिसमें स्वयं प्रताप सिंह की हार हो गई। अब हम स्वयं प्रताप सिंह का साहित्य देखेंगे। प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल है। विद्वानों, संगीतकों के आश्रयदाताओं ने के साथ साथ स्वयं भी ब्रजनीति नाम से कविता लिखते थे डुंडाडी और ब्रजभाषा में। प्रताप सिंह अपने प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे चांद खान। उन्होंने शोर सागर ग्रंथ की रचना की। और अपने प्रताप सिंह के काव्य गुरु थे गणपति भारती। उन्होंने संगीत सागर ग्रंथ लिखा। और इन्होंने जयपुर में देवश्री ब्रजपाल भट्ट के नेतृत्व में संगीत सम्मेलन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना कराई। और अपने प्रताप सिंह के दरबार में 22 संगीतज्ञ, 22 कवि, 22 ज्योतिष और 22 विशेषज्ञ रहते थे, जिन्हें हम गंधर्व 22 कहते थे। क्या? गंधर्व 22 में संगीतज्ञ, कवि, ज्योतिष सब आ गए, उसे हम गंधर्व 22 कहते थे। और इन्हें गंधर्व 22 को गुंजन खान कहा जाता था। ठीक है, अब देखो, महाराष्ट्र से तमाशा लोक नाट्य लेकर आए थे कौन? प्रताप सिंह, जिसके कलाकार अपने बंशीधर भट्ट थे। अब देखो, हमारे स्वयं जगत सिंह द्वितीय देखो कि मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर के शासक भीम सिंह तय हुआ था, परंतु मारवाड़ के शासक भीम सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर के स्वयं जगत सिंह के साथ तय हो गया। ठीक है, देखो अब देखो क्या है पूरा मामला। मेवाड़ के महाराणा थे भीम सिंह, इनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। इन्होंने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ जोधपुर के भीम सिंह से कर दिया, लेकिन सगाई होने के कुछ दिन बाद भीम सिंह की मृत्यु हो गई, तो महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर के स्वयं जगत सिंह से कर दिया। तो भीम सिंह जोधपुर का भाई था मान सिंह नाराज हो गया। इसने कहा कि आपकी पुत्री कृष्णा कुमारी से मैं विवाह करूंगा, वरना मैं आपसे युद्ध करूंगा।
फिर मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह और मारवाड़ जोधपुर के मान सिंह के बीच गंगोली का युद्ध होता है। उसमें अपने महाराणा भीम सिंह विजय हो जाते हैं, लेकिन अमीर खां पिंडारी की सलाह पर इन्होंने अपनी पुत्री को अजीत सिंह चुंडावत के हाथों जहर दिलवा दिया, क्योंकि अमीर खां पिंडारी ने बताया कि युद्ध का कारण आपकी पुत्री कृष्णा कुमारी थी, इसलिए। अब गंगोली डिडोना कुचामन में का युद्ध होगा अपने 1807 में। गंगोली डिडोना कुचामन का युद्ध होगा अपने 1807 में। क्यों होगा देखो कि कृष्णा कुमारी को लेकर स्वयं जगत सिंह और अमीर खां पिंडारी, क्या कृष्णा कुमारी को लेकर स्वयं जगत सिंह और इसके साथ अमीर सिंह पिंडारी वीर मान सिंह और मारवाड़ के मध्य हुआ, जिसमें स्वयं जगत सिंह जीत गए। लेकिन बाद में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अमीर खां पिंडारी की सलाह पर अजीत सिंह चुंडावत का तो कृष्णा कुमारी को जय दिलवा दिया। ठीक है। फिर स्वयं जगत सिंह पर नर्तकी रसकपुर का काफ़ी प्रभाव था। फिर रसकपुर ने अपने नाम से सिक्के भी चलाए थे। फिर 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। किसने? अपने स्वयं जगत सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलेंगे क्लास नंबर 4 में, जब इसको हम पूरा खत्म कर देंगे जयपुर के इतिहास को। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलेंगे हम इसकी क्लास 4 में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।